एसएससी के जो एग्जाम्स की बात चल रही है, पूरा रिफॉर्म हो जाए बस सही तरीके से। बच्चा सिर्फ यही चाहता है कि जितनी गड़बड़ दांतलेबाजियां हो रही है उसमें, ठीक है, वो सारी रिफॉर्म सही तरीके से हो जाए, एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट करा ले जाए। मेन मैटर यही है। और यहाँ देखो छात्र की संख्या बहुत ज्यादा है, और ऊपर से सर यही छात्र की संख्या जो है मोदी जी को नहीं दिखता है। मोदी जी रैली चले जाते हैं, मोदी जी चले जाते हैं अंडारी आबादी क्या है, मोदी जी चले जाते हैं साहब अली खान मीटिंग करने, लेकिन मोदी जी को ये नहीं दिख रहा छात्रों का भविष्य। सर सरकार भी इन्वॉल्व है, सरकार ने कमीशन बनाया, कमीशन ने फिर उसके बाद जो ये संस्थाएं लेके आए हैं सर, उसमें सब एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया है, ठीक है। और वो सिस्टम करप्ट सर एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, लेकिन ये छात्र एकता ऐसी है कि ये सुधार देंगे सर। इन्होंने अच्छे सुधारे हैं, तो ये तो सिस्टम ही है सर। सर दिल्ली में 31 तारीख को प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पर छात्र टीचरों को मारा जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि मर्द होते तो वर्दी पहने रहते हैं, उसके बाद आज बवाल हो रहा है। क्या लगता है कि मिशन कंप्लीट होगा? उस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा, 6-7 साल मैं भी वर्दी पहन के आया हूँ, मैंने वर्दी उतार दी तो क्या मैं मर्द नहीं हूँ अब? ठीक है भैया, ये कोई परिभाषा नहीं है मर्द होने की कि जो मर्द होगा वही वर्दी पहनेगा। वर्दी पहनी हो ना पहनी हो, मर्द वो होता है जो सही बात करता है। कंप्लीट परमिशन है ना, डीसीपी की परमिशन है, एमसीडी की परमिशन है, सारी परमिशन लेके किया गया है, ठीक है। पिछली बार थोड़ी सी हमारे लोगों से भी गलती हुई थी, उसमें परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के हम उस सेंसिटिव एरिया में पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसलिए लेकिन अब परमिशन है कंप्लीट, सारे की सारी, आज की भी है, कल की भी है, ठीक है। तो इसलिए आप सब आपको परमिशन। इस बार का प्रोटेस्ट बाकी प्रोटेस्ट से इसलिए अलग है, पहले बच्चे बैठा करते थे, टीचर्स उनको देख रहे थे कि ठीक है कर रहे हैं, लेकिन इस बार किन बिंदुओं फोकस किया जा रहा था? मेन फोकस है कि एडिक्विटी एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करा नहीं पा रही है, जो कराने के लिए उसे दिया गया है, ठीक है। एक तो वो हटने चाहिए। छात्रों की एकमात्र डिमांड ये है कि आप हमारा जो पेपर है वो सही तरीके से कंडक्ट करा लो, मतलब मेन फेयर तरीके से पेपर करा लो। उन्हें कोई सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ एक एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म हो जाए सही तरीके से। रेलवे, स्टेनो, एसएससी हर एक चीजों में धांधली हो। एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स के हालात बुरे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है, वो आप बैंकिंग का ले लो, उसके बाद आप यूपीएससी का ले लो। यूपीएससी में एक साल के बाद आंसर की दे रहे हैं, किस सिस्टम में सर सही है? आप एक बात बताओ कि हाँ ये सिस्टम सही है? कि हमारे बच्चे और हम लोग सभी टीचर्स लोग लगे हुए हैं कि जो एसएससी में इन पार्शियलिटी चल रही है, आपका धांधलेबाजी चल रही है, उसको दूर किया जाए। सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और निश्चित रूप से हम जीत जाएंगे और सरकार इस मुद्दे में हमारी बात मानेगी। क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या आप लोग? मुख्य मांगे यही है कि जो एजेंसी एग्जाम को कंडक्ट करा रही है आपका, तो वो ऐसी एजेंसी हो जहां पर जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना लगा हो। और इस समय जो एजेंसी इसको कंडक्ट करा रही है तो उसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जो सर्वर है वो काम नहीं करता है, बच्चे का कर्सर घूमता रहता है, वहां पर वो एग्जाम का जो आंसर की है उसको फिल नहीं कर पाता है, और एग्जामिनेशन सेंटर काफी दूर दूर भेज देते हैं। एग्जामिनेशन में जो एडमिट कार्ड आता है वो 3 या 2 दिन पहले आता है और काफी दूर आता है। तो ये सारी की सारी समस्याएं बच्चों के सामने चल रही है। गरीब बच्चा इसको कैसे कर पाएगा? मुश्किल है थोड़ा सा गरीब बच्चा इसको कर पाए। जी, जैसा कि मैंने और लोगों से बात किया छात्रों से, तो छात्र बोल रहे थे कि सेंटर बहुत दूर भेज रहे हैं, माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, ऊपर से क्वेश्चन पेपर जो है गलत दे दे रहे हैं। उसके बाद उसे अगर क्वेश्चन सही बताने 50 रुपये कट हो रहे हैं, 100 रुपये कट हो रहे हैं, उसके बाद जो है उसी से जो गवर्नमेंट बोलती है या मिनिस्टर बोल रहे हैं कि उससे रोड बनाते हैं सरकार। क्या कहना चाहेंगे सर? एक बात बताइए, तैयारी कौन करता है? तैयारी मध्यम वर्ग के बच्चे करते हैं, जो छोटे तबके गाँव से अपने जो गाँव से बच्चे आते हैं वो तैयारी करते हैं। क्या उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो 2-2 हजार किलोमीटर दूर जाएं, उसके बाद वहां पता चल रहा है कि सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हो गया, या एग्जाम में वो गया तो उसके बाद उसका सर्वर काम नहीं कर रहा है, 1-1 मिनट कीमती होता है, यहाँ पे 15-15 मिनट के लिए सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके जो पैसे लगे हैं या लोन लेकर के पैसे आए, खेत बेच करके इन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, इसलिए इस रिफॉर्म को करना बहुत जरूरी है। ये सारी जो गड़बड़ियां हैं, सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको ठीक किया जाए। कहीं ना कहीं इससे देश हमारा चलता है, आगे बढ़ता है, एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत का आगे बढ़े, यही सरकार से गुजारिश है। इसके लिए हमें जहां तक जाना पड़े, जिससे रिक्वेस्ट करना पड़े, शांतिपूर्ण तरीके से हम वहां तक जाएंगे। ऊपर मिनिस्टर से, डीईओ, पीटी मिनिस्टर से, सब जगह से जितने भी शिक्षक गण हैं और स्टूडेंट्स हैं, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रामलीला मैदान है ये, जेपी आंदोलन से लेकर के अन्ना हजारे तक का जो आंदोलन यहाँ पर हुआ, और उसके बाद जो उसमें भी हम शामिल थे, और यहाँ से सरकारें बदल जाती हैं। आप समझ सकते हैं ये ऐसी जगह है, यहाँ पे 15,000 बच्चे एकजुट हो चुके हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एजुकेटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं, और ये अपनी मांग को लेकर के आपसे रिक्वेस्ट, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर। बस यही हमारी मांग है।
और सर जैसा कि देखा गया है कि माननीय मोदी जी जो है कहीं भी कुछ होता है, जैसे अडानी अंबानी घर फंक्शन होता है पहुंच जाते हैं उनको विश करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। भारत क्रिकेट मैच आ जाता है तो उनको सांत्वना देने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ बच्चों का दुख उन्हें नहीं दिख रहा है। सर दुख उन्हें दिख रहा होगा, जरूर दिख रहा होगा। मोदी जी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जहां भी विदेश में मीटिंग्स करते हैं, जो भी करते हैं, उन्हें जरूर दिख रहा होगा। ऑफिसर से काम करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं यही बच्चे आगे चल के यूपीएससी एसएससी सिलेक्ट करते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है, तो चेंजेस आएंगे, ऑफिसर से करेंगे, उनका भी ऑर्डर होगा ऊपर से, उन तक बात पहुंचाने के लिए ही तो ये आंदोलन किया गया है। भारत माता की जय। धन्यवाद।